यह हार एक विराम है, पर बच्चों जीवन महासंग्राम है। अक्सर ऐसा होता है जीवन में कि हम लोग एक एग्जाम को जीवन मान लेते हैं। इस बार हम ऐसा क्या करें कि ऊपर वाला भी मजबूर हो जाए हम पे तरस खाने के लिए, है ना। वो विकल्प ही नहीं था, उस विकल्प को हमने बदला कि कुछ करना है ही, हर हाल में कुछ करना है। क्योंकि मास्टर को पता था जीवन में या तो सफलता है या असफलता है। असफलता का अगला विकल्प है दोबारा प्रयास करना, उठ खड़ा हो दोबारा लग। सेम बात बच्चे आप पे भी लागू होती है। दोबारा से पुश करके देखना रिजल्ट आएगा निकल के बच्चों, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा निकल के। इन 3 महीनों को अपनी तपस्या में बदल दो, तपस्या बोलते हैं ना, उसमें बदल दो अपने आप को, है ना। झोंक दो पूरा इस 3 महीने को। कर रहे हो तैयारी, शुरू करें अपने मिलके करें शुरू, इस बार मचा दें। तैयार हो, मास्टर तैयार है, पूरा परिवार पीडब्ल्यू परिवार तुम्हारे साथ तैयार है लगने को इस बार। यह हार एक विराम है, पर बच्चों जीवन महासंग्राम है। जी हाँ बच्चों, नोट सेट 10 में किसी कारणों से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। हम कुछ कारणों की वजह से रह गए, या कुछ छोटे छोटे ड्रॉबैक्स थे, या कुछ कह लो कि वो किस्मत, वो लक जो एक क्वेश्चन सही करवा सकती थी, या जो हमें आता था हमने बाद में आंसर बदल दिया और वो गलत हो गए। ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे पास आए बच्चों के, और रिजल्ट सेलिब्रेशन हो गया। बट हमने सोचा अब क्यों ना उन बच्चों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन, थोड़ा सा मोटिवेशन दिया जाए जो बच्चे किसी कारण से अपने आप को हारा हुआ समझ रहे हैं या हार के रुक गए। अक्सर ऐसा होता है जीवन में कि हम लोग एक एग्जाम को जीवन मान लेते हैं, जबकि एक एग्जाम कभी भी जीवन नहीं होता। एग्जाम जीवन का एक छोटा सा पड़ाव है। एग्जाम छोटा सा पड़ाव है जीवन का, जिसको आपको पार करना है। सफल हुए अच्छी बात है, नहीं हुए तो अगला प्रयास करना। और उस अगले प्रयास की ही मैं आज बात करने जा रहा हूं बच्चों आप सभी से, कि जीवन में हर बार इंसान पहली बारी में सफल हो जाए, अच्छी बात है हो जाए, बट हर बार होना ऐसा नहीं होता। या कई बार कुछ चीज़ें जो होती है, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कमी रही होगी कि भगवान ने आपकी जगह किसी और पे तरस खाया। इस बार हम ऐसा क्या करें कि ऊपर वाला भी मजबूर हो जाए हम पे तरस खाने के लिए, है ना। बच्चों एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं आपको, कि कहीं बार हम जिसे सामने खड़ा देख रहे हैं, हमें लगता है कि वो भी हर जगह कामयाब रहा होगा या इस जगह पहुंच गया, बहुत आसान रहा होगा। नहीं है ये सफ़र आसान। इस जगह तक पहुंचने का जो प्रयास है, या इस जगह पे आपको जो खड़ा दिख रहा है मास्टर आप सभी के सामने, उसकी कहानी कोई 2016-17 से शुरू हो गई थी इस सफ़र की, जहाँ पे मेहनत करना शुरू कर दिया था उसने, है ना। कॉलेज टाइम पे बच्चों को पढ़ाना, घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे स्ट्रगल थे कि उस टाइम से हमने अपने, जो बोलते एक विकल्प ही नहीं था कोई, है ना, वो विकल्प ही नहीं था, उस विकल्प को हमने बदला कि कुछ करना है ही, हर हाल में कुछ करना है। तो वो फर्स्ट ईयर से ही शुरू किया पढ़ाना बच्चों को, सेकंड ईयर से शुरू किया पढ़ाना। देन बच्चे आते थे, पढ़ते थे, वहीं से पढ़ाते थे, लेक्चर्स लेना क्लासेस के अंदर जा जाके, पैसे किसी ने दिए कोई बात नहीं, फ्री में पढ़ाना, है ना, अपना पैशन पूरा करना, फ्री में पढ़ाना बच्चों को, अपनी नॉलेज अपग्रेड करना। ये सफर बहुत पुराना है बच्चों। तब आपको ये मास्टर यहाँ खड़ा दिख रहा है, ये कोई 2-5 साल की मेहनत नहीं है, इस मेहनत को कोई 10-11 साल हो गए हैं। तो असफलताएं रही, है ना, बहुतों ने जज भी किया, कई बार हुआ ऐसा, नहीं ये नहीं पढ़ा पाएगा, है ना, इससे नहीं हो पाएगा, ये क्या ही पढ़ाएगा, इसने तो खुद ने बीएससी नर्सिंग करी है ना, ये कैसे पढ़ाएगा। बहुत सारी बातें थी। आप सभी के सामने वो मास्टर खड़ा है, आप सभी को दिख रहा है और आप सब उससे पढ़ रहे हो, आपको पता भी। तो कहीं ना कहीं ये मास्टर भी कई जगह फंसा, असफल रहा, लोगों ने जज किया, बट मास्टर ने प्रयास बंद नहीं किया, क्योंकि मास्टर को पता था जीवन में या तो सफलता है या असफलता है। असफलता का अगला विकल्प है दोबारा प्रयास करना, उठ खड़ा हो दोबारा लग। सेम बात बच्चे आप पे भी लागू होती है। जो बच्चे नोट सेट 10 में किसी भी कारणों से रहे, किसी भी कमी की वजह से, किसी भी छोटे मोटे ड्रॉबैक्स के कारण रहे, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ जो कमियां रही होगी, है ना। नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई, सबसे पहली कमी। किसी का टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, किसी के साथ एंजाइटी इशू हुआ वहां पे बैठने के बाद, किसी को क्वेश्चन पहले उसने सही किया बट बाद में उसने ऑप्शंस चेंज कर दिए, है ना, ऑप्शन चेंज कर दिए। किसी ने थोड़ी सी जल्दबाजी करी क्वेश्चन पढ़ने में, पूरा ध्यान नहीं दिया उसको पढ़ने में, बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लिया। ऐसे बहुत सिली मिस्टेक्स आप लोगों ने करी है, जिसके कारण रहा है, क्योंकि जो प्री क्वालिफाई करके आया है, मेंस में आ गया है, जाहिर सी बात है उसने मेहनत करी है। जिसका किसी कारणों से प्री रहा, जो प्री नहीं क्वालिफाई कर पाया, उसकी कमी ये रही कि उसने एमसीक्यूज प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं करी, उसने अपने कंसेप्ट बिल्ड नहीं किए बहुत अच्छे से। कहीं ना कहीं एमसीक्यू प्रैक्टिसेस में कमी रही, कंसेप्ट बिल्ड करने में कमी रही। और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। किसी का सेकंड अटेम्प्ट था, किसी का थर्ड अटेम्प्ट था, बट फिर भी आप नहीं सक्सेस हो पाए। तो बच्चों जीवन महासंग्राम है और इसका एक ही विकल्प है, वो है कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास। इस बार जो प्रयास करना है वो सुधार के साथ करना है। हम हर बार प्रयास करते हैं कि चलो वापस
उठ खड़ा हो, दोबारा लग जा। हाँ, लग जा दोबारा, बट उस लगने के पीछे जो पहले गलतियां करी वो इस बार नहीं करनी लगते समय। इस बार उन गलतियों को सुधार के लगना है, इस बार उस गलतियों में इंप्रूवमेंट करना है, इस बार वो कमियां हमें गायब कर देनी है लगते समय। हमें इस बार एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, मुश्किल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं, हमने थ्योरीज करी, हम परफेक्ट हैं, हमने बहुत शानदार जगह से थ्योरीज परफेक्ट करी है, बट अब हमें एमसीक्यूज भी परफेक्ट करने हैं। वाईटीज के अंदर आरोग्यम प्राइम सीरीज बच्चों, इसका हिस्सा बनना मत भूलना गलती से भी, क्योंकि इस बार हमने उन बच्चों को खासकर ध्यान में रखा है जो किसी कारणों से रह गए हैं, है ना, और जो नोट सेट 11 के बच्चे भी हैं, ताकि उनको एक जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उनका एक क्विक रिकैप हो जाए। उसके अंदर पहले हम थ्योरीज करवा रहे हैं, देन थ्योरीज के बाद हम उसके एमसीक्यूज करवा रहे हैं। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों काम एक साथ हो। आरोग्यम प्राइम का हिस्सा बनना मत भूलना। यूट्यूब पे सीरीज अवेलेबल, आप सभी देख सकते हो। दूसरी चीज कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल के करना, बिल्कुल गलत या छोटे छोटे बिल्कुल हल्के एमसीक्यूज में अपना समय खराब मत करना, समय बर्बाद मत करना। लप्पू एमसीक्यूज आपने देखे एग्जाम्स में आते भी नहीं है, और समय खराब करोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। अच्छे क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगे, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। तीसरी बात, रिवीजन। रिवीजन में बच्चा बहुत ज्यादा अटक रहा है कि रिवीजन कैसे करे, रिवीजन याद ही नहीं रहती, चीजें भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स ज्यादा से ज्यादा किस में आएगी, सीएचएन में आएगी, है ना, और एक आधे सब्जेक्ट में आएगी। वो हम सब आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कैसे भी किसी भी तरीके से, वाईटीज के तरीके से हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। बट रिवीजन बहुत परफेक्ट और कंसाइज करें। जो नोट्स आपको बनवाए गए हैं उनको फटाफट गो थ्रू किया करें। बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना रिवीजन पे, और रिवीजन के टाइम आपका दिमाग, आपका माइंड पूरा उसी पे कंसंट्रेट होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना रिवीजन के टाइम, या आपका ध्यान कहीं और या किसी और काम में साथ साथ नहीं होना चाहिए। रिवीजन करते टाइम आपका फुल कंसंट्रेशन, फुल अटेंशन उसी पे होना चाहिए कि हम रिवीजन कर रहे हैं, तभी वो रिवीजन इफेक्टिव हो पाएगा, एफिशिएंट हो पाएगा। अदरवाइज वो रिवीजन किसी काम का नहीं, आप पन्ने पलटते जाओगे, सोच कुछ और रहे हो, पन्ने पलटे जा रहे हो, ऐसे नहीं होगा। रिवीजन हमेशा एफिशिएंट करना है, फटाफट करना है, क्विक रिवीजन करना, और ज्यादातर वो चीजें रिवाइज करनी है जो एमसीक्यूज में बार बार गलत हो रही है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि बच्चा हमेशा रिवीजन अंधाधुंध कर रहा होता है, कि हर एक चीज पढ़ रहा होता है। हाँ, पढ़ी है हर एक चीज, बट एग्जाम से पहले 1-1.5 महीने पहले आप सिर्फ उन चीजों को रिवाइज करिए जो चीजें आप लोगों को एमसीक्यूज में गलत हो रही है बार बार। कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट आपके वीक है। कुछ बच्चे ऐसे जो बिल्कुल टूट के बैठ चुके होंगे शायद, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि हम स्टार्ट कैसे करें, हम कहाँ से शुरू करें, हम शुरू करें भी या नहीं करें। सर, हमारे घर वाले, मुझे पता है बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास, मैंने देखे कि हमारे घर वाले हमें जॉब के लिए कह रहे हैं कि अब जॉब कर लो, अब नहीं होगा तुमसे, फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। ऐसे सभी बच्चों के लिए हमने आरोग्यम प्राइम सीरीज इसीलिए शुरू करी है वाईटी पे। आप सभी आरोग्यम प्राइम सीरीज का हिस्सा बन के देखिए, आपको बहुत इफेक्टिव दिखेगी वो सीरीज, जिसमें हम लोग क्विक रिकैप एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं आप लोगों को। बट अब स्टार्ट कैसे करें? दोबारा स्टार्ट करना है आपके वीक सब्जेक्ट और एमसीक्यूज से। हर एक बच्चे का सबसे पहला डाउट कि अगर एक बार फेल हो गए, एग्जाम नहीं निकला, तो अब दोबारा शुरू कैसे करें? दोबारा शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट सबसे पहले पकड़ो, अब उसको वापस से रिवीजन शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, एंड एमसीक्यूज साथ साथ करो। कहीं ना कहीं मैक्सिमम बच्चों का जो ड्रॉबैक रहा है वो एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस के कारण ही रहा है, कि एमसीक्यू प्रैक्टिसेस के कारण एग्जाम नहीं निकल पाया। एमसीक्यू प्रैक्टिसेस मैक्सिमम कर दो बच्चों, जितने कर सकते हो, जहां से कर सकते हो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, बट क्वालिटी एमसीक्यूज करो। क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, क्वालिटी मैटर करेगी। कम से कम 300 एमसीक्यूज, 250, 200, 400 एमसीक्यूज कर रहे हो, बट क्वालिटी के करो। अगर आपने वही एमसीक्यूज क्वालिटी के नहीं किए तो मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हो अपना। एमसीक्यूज क्वालिटी के करने हैं हमेशा। तो हमने कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए यहाँ पे। सबसे पहली चीज कि अब शुरुआत कहाँ से करें अगर अटक गए हैं तो, है ना। अगर हारा हुआ समझ लिया तो अब दोबारा से खुद को जीत के लिए कहाँ से किक दें, कहाँ से पुश दें, वो वीक टॉपिक आपका, वीक सेक्शन, वीक सब्जेक्ट और एमसीक्यूज है। दूसरी चीज, एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करें? एमसीक्यूज आरोग्यम प्राइम से करें, और उसके अलावा आपके पास जो बुक्स है, अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स है, उनको रेफर करें। प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करें, अच्छे एमसीक्यूज करें, एफिशिएंट एंड टफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जिसमें ब्रेन एक्सरसाइज हो। तीसरा, आप एग्जाम दे के आ चुके हो, आपने देखा एग्जाम के अंदर कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है पता लगाना कि ये जो एमसीक्यू सामने वाला करवा रहा है ये मेरे काम के है या नहीं है। आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप उस फेज से निकल के आए हो, तो आपको ये चीज बहुत आसानी से पता है। तो हमेशा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते टाइम जिस भी सोर्स से आप कर रहे हो, आप देखिए उस चीज को कि वो रिलायबल है भी या नहीं हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए वो एफिशिएंट है, सफिशिएंट है या नहीं। एमसीक्यूज पकड़े, रिवीजन अच्छे से करें बच्चों,
रिवीजन अच्छे से करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सिर्फ 3 महीने में एग्ज़ाम है दोबारा। आपका ये महीना लगभग निकल चुका है, अगला महीना आपका मंथ आपका जुलाई शुरू होने वाला है, मई जा चुका है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने आपके पास बचे हैं। हर एक बच्चे से मैं कहूँगा 3 महीने हैं सिर्फ। आप लोग अभी भी अपना समय बिल्कुल ख़राब मत करें, आपको हारा हुआ ना समझे। आपको किन्हीं कारणों से नौकरी जॉब करनी पड़ रही है या कुछ भी ऐसा इशू है आप लोगों का, तो मैं एडवाइस करूंगा आप लोगों को कि आप इन 3 महीनों को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। आप प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ ना जाएं अभी, आप एक बार इन 3 महीनों को दोबारा से पुश करके देखें, दोबारा से पुश करके देखें, देखना रिजल्ट आएगा निकल के बच्चों, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा निकल के। इन 3 महीनों को अपनी तपस्या में बदल दो, तपस्या बोलते हैं ना, उसमें बदल दो अपने आप को, है ना, झोंक दो पूरा इस 3 महीने को, सारी चीज़ें त्याग दो अपनी, जितने भी आपके कंफर्ट जोन है निकलो बाहर उससे। 3 महीने जी जान झोंक के लगा दो बच्चों, देखना मचा के आओगे। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ऊपर वाला मजबूर हो जाएगा तुम पे तरस करने को। हारा हुआ मत समझो खुद को, पूरा पीडब्ल्यू परिवार खड़ा है तुम्हारे साथ, हम सारे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रही, बहुत सारे सरकमस्टांसेस रहे जिसके कारण एग्जाम में नहीं हो पाया, बट इन 3 महीनों में वापस से वही वैकेंसीज है, वही एग्जाम है, वही पैटर्न है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। बस एक डायरेक्शन की जरूरत है, सही डायरेक्शन, सही मोटिवेशन, सही गाइडेंस की आपको जरूरत है, सही MCQs प्रैक्टिसेस की जरूरत है और एग्जाम हो जाएगा। कर रहे हो तैयारी? शुरू करें, अपने मिल के करें शुरू, इस बार मचा दें। तैयार हो? मास्टर तैयार है, पूरा परिवार पीडब्ल्यू परिवार तुम्हारे साथ तैयार है लगने को। इस बार सिर्फ तुम्हारी बारी है, इस बार तुम भी लग जाओ, शुरू कर दो। नोटसेट 10 में जो भी बच्चा किसी भी कारण से रह गया, और अब रही बात नोटसेट 11 वालों की, जो बच्चे नोटसेट 11 का हिस्सा बन चुके हैं या जो सोच रहे हैं नोटसेट 11 का हिस्सा बनने का, अभी भी आप लोग पूरा फोकस करें थ्योरीज पे। नोटसेट 11 के बैचेस में जो भी बच्चे हैं, पूरा फोकस करें थ्योरीज के ऊपर, अच्छे से थ्योरीज को पढ़ें। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल जीरो से आए हैं, थ्योरीज देख के, कंटेंट देख के मायूस हो गए हैं, थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं कि ये सब चीज़ें तो सोची नहीं थी कभी पढ़नी पड़ेगी जीवन में। पढ़ेगी, कभी लाख रुपया मिलना है हर महीने, 1 2 3 4 ABCD पढ़ा के नहीं लाख रुपए मिलने वाले। ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, और यही नॉलेज वहाँ अप्लाई होगी, यही नॉलेज MCQs में अप्लाई होगी, यही नॉलेज प्रैक्टिकल कंडीशंस में अप्लाई होगी। अच्छे से थ्योरीज कवर करें, YT सेशंस कवर करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, बैकलॉग इकट्ठा मत होने दें। ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें जो आप पूरा करें टाइम के साथ। हम आप लोगों के भी पूरे साथ हैं, अभी चल रहे हैं साथ में, घबराना नहीं है। तो अपनी थ्योरीज को परफेक्ट करें, और जिस बच्चे की थ्योरीज पूरी नहीं है, जो अभी तक सिर्फ भटक ही रहा है कि सिर्फ YT सेशन से हो जाएगा, थ्योरीज यहीं पे मिल जाएगी सारी, या यहाँ से पढ़ लूँ वहाँ से पढ़ लूँ, ऐसे 10 अलग अलग सोर्सेज से नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत दिक्कतें आएगी उसमें। एक सिंगल सोर्स रेफर करें। सबसे पहला काम, एक बैच परचेज करें और परफेक्ट बैच लें और उसके अंदर अपने नोट्स बनाएं, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर। और वो भी आप YT सेशंस पे देखें, आपको डेमो क्लासेस दिखेगी हमारी सेशन पे, आपको समझ आ रहा है, उसके बाद आप जुड़िए, डेमो क्लासेस के साथ जुड़िए। देखो बच्चों, 4-5 हज़ार रुपये अपने जीवन के लिए कभी कभी लगाए जा सकते हैं। 4 से 5 हज़ार रुपये अफोर्डेबल है और अपने जीवन को बदलने के लिए लगाए जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। थ्योरीज पूरी करें, परफेक्ट तरीके से पूरी करें। ऐसा नहीं बैच लेके सो गए, नहीं, बैच लिया है तो पूरे नोट्स बनाएं, 6 महीने कंसिस्टेंट रहें, 6 महीने बहुत मेहनत करें, पूरी थ्योरीज MCQs अच्छे से करें, उसके बाद देखो रिजल्ट आएगा। तो खासकर नोटसेट 11 वालों के लिए बात की, नोटसेट 10 वालों के लिए भी मैंने बात करी आज। मास्टर को इंतजार रहेगा आप सभी का, जिन बच्चों के मेरे पास इस बार या हमारी टीम के पास मैसेजेस आए किसी कारणों से नहीं हो पाया, उन सभी का अब इंतजार रहेगा ये सुनने के लिए कि सर आपके लड्डू पेड़े मचा के आए हैं, आपके लड्डू पेड़े का हो गया। अगले रिजल्ट सेलिब्रेशन में आप सभी को देखना चाहूंगा मैं बच्चों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, और भी आपको कोई शंका हो, किसी भी टाइप की लघु शंका हो, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें, ये मास्टर देख लेगा, उसके बाद आपको उस पे वीडियो मिल जाएगी। अगर मुझे लगेगा वो कंटेंट या वो जरूरी चीज़ है, बहुत सारे बच्चे एक सिंगल चीज़ से परेशान है या सिंगल प्रॉब्लम में है और वो कमेंट दिखेंगे, मैं पक्का पिक करूँगा। इस लड़ाई को हारा हुआ नहीं समझना खुद को, अकेला नहीं समझना खुद को, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल मेरे लड्डू पेड़ो, ख्याल रखें।